हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के विद्यार्थी। जो इसके पहले मैंने एक वीडियो आपको व्याख्या पे डाला हुआ था जिसमें इम्पोर्टेंट व्याख्या आपकी रामचंद्र शुक्ल का जो लेख लिखा हुआ था मित्रता, उस पे मैंने डाला हुआ था। आज उसका सेकंड जो इम्पोर्टेंट आपकी व्याख्या है उसको मैं आज लेकर आई हूँ। टारगेट 2024। मैं 2024 की जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए इम्पोर्टेंट जो आपकी व्याख्या है या इम्पोर्टेंट जितनी भी टॉपिक है वो मैं चैनल पर डाल रही हूँ। इसमें ये जो व्याख्या आपकी है ये आपकी 15, 13, 11, 8 और ये कई बार और भी पूछी हुई व्याख्या है, इसलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट है। इसको व्याख्या को किस तरीके से हम करते हैं, इसमें कितने प्रश्न आते हैं, उनकी आंसर राइटिंग हम बोर्ड की कॉपी में कैसे करते हैं, ठीक है, वो सब मैं आज आपको बताऊंगी। इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, किस तरीके से आंसर आपको अपनी बोर्ड की कॉपी में लिखना है। आज मैं दूसरा टॉपिक इसको भी बताऊंगी किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी है। और जो इम्पोर्टेंट व्याख्या या इम्पोर्टेंट जो भी आपके लेखक हैं मैं डाल रही हूँ उसको आप डेली फॉलो करते जाइए। आपको विश्वास करिए, आपको यूपी बोर्ड की परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगी। आइए टॉपिक पर आते हैं। इसमें आपका ये जो व्याख्या है आपकी वो 6 नंबर की आपकी पूछी जाएगी। 2-2 नंबर के इसमें 3 प्रश्न रहते हैं, वो आपको सॉल्व करने होते हैं। अब व्याख्या देखिए। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये आपकी व्याख्या इस तरीके से प्रश्न पत्र में आपको एजेड देखने के लिए मिलेगी। और इसमें इस व्याख्या में नीचे इस तरीके से मैंने जो अंडरलाइन की हुई है ये भी आपको पेपर में अंडरलाइन की हुई मिलेंगी। अब प्रश्न आपसे किया जाएगा पहला कि जो आपका उपरोक्त गद्यांश दिया गया है इसका संदर्भ लिखिए। तो 2 नंबर में आपको संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ में आपको राइटर का नाम, ये गद्य या पद किससे लिया गया है उस खंड का नाम, और पाठ का नाम जिस पाठ से लिया गया है वो, इतना आप लिखते हैं तो इसमें आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दिए गए गद्यांश में जो रेखांकित अंश है उनकी व्याख्या कीजिए। तो आपको सरल शब्दों में इसकी व्याख्या लिखनी होती है दूसरे प्रश्न में। और तीसरे प्रश्न में इसी से रिलेटेड एक प्रश्न और पूछा जाता है, जैसे कि प्रश्न इसमें बोर्ड में आया हुआ है कि कुसंगति के ज्वर की तुलना लेखक ने किससे की है। अब सबसे पहले मैं आपको अपनी सिंपल भाषा में इस व्याख्या को समझा देती हूँ। इस तरीके से आपको व्याख्या लिखनी है, कोई रटने वाली जरूरत नहीं है कि आप इस टॉपिक को रटें। अगर सिंपल भाषा में एक बार इसको समझा दिया जाता है तो अपनी भाषा में इसको लिखना होता है। इतनी सारी व्याख्याएं होती हैं, चाहे वो 12th के विद्यार्थी हों, चाहे वो 10th के, 9th के या फर्स्ट ईयर के, उनको व्याख्याएं कभी रटनी नहीं होती हैं। अगर एक बार उनको सही से एक्सप्लेन कर दिया जाए तो वो उन्हें हमेशा याद रहती हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। वो कहते हैं अगर बुरी संगति का जो ज्वर है वो सबसे भयानक होता है। उनके कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई ज्वर या बुखार व्यक्ति को चढ़ जाता है तो वो कितना पीड़ादायक और कष्टदायक होता है। तो इसी तरह अगर किसी कुसंगति या बुरे व्यक्ति से हमारी दोस्ती हो जाती है तो उसकी संगति हमें बुखार जैसी ही प्रतीत होती है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करती है। उनके कहने का मतलब है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, अगर उसको बुरी संगति लग जाती है तो वह नीति जो अच्छी चीजों को समझता है, अच्छी राह पे चलता है, तो वो बुरी राह पे चलने लगता है। सद्वृत्ति जो उसकी बुद्धि अच्छी है, अच्छा आचरण विचार है उसका, वो भी उसका बदल जाता है, मतलब उसका नाश होने लगता है, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। और बुरी संगति क्या करती है, उसकी बुद्धि का भी नाश करने लगती है। क्षय का मतलब होता है नष्ट करना। आगे देखिए, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। आगे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं यदि किसी युवा पुरुष की जो संगति या दोस्ती यदि बुरी होगी, अगर उसने किसी खराब व्यक्ति से दोस्ती कर ली जो आचरण में अच्छा नहीं है, तो उसके पैरों में वो दोस्ती क्या एक पत्थर के समान बंधी हुई प्रतीत होगी। ना तो वो आगे बढ़ पाएगा, ना ही वो पीछे निकल पाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से उसके पैर बंध जाएंगे, जैसे किसी चक्की से बांध दिए गए हों या किसी पत्थर से उन पैरों को बांध दिया गया हो, जकड़ दिया गया हो। आगे देखिए, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। वो कहते हैं कि वो चक्की इस तरीके से पैरों में बन जाएगी या जकड़ जाएगी जिससे वह व्यक्ति धीरे धीरे अवनति की ओर गड्ढे में चला जाएगा। अवनति उन्नति का जस्ट अपोजिट है। उन्नति का अपोजिट क्या है, उन्नति मतलब प्रोग्रेस करना, अवनति मतलब ये प्रोग्रेस जो नहीं कर रहे हैं या जो पीछे जा रहे हैं, ठीक है, उन्नति से, उसको कहेंगे हम अवनति। ठीक है,
अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि अच्छी होगी, आगे वो कहती हैं, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। उनके कहने का मतलब अगर उन दोस्ती किसी अच्छे व्यक्ति से, वो अच्छे आचरण वाला मित्र है आपका, तो वो दोस्ती या संगति उसे सहारा देने वाली होगी, जैसे हमारी भुजाएं, बाहु का मतलब होता है हमारी भुजाएं, हमें सहारा देती हैं किसी काम को करने में। ऐसी अच्छी संगति भी हमें अच्छी भुजाओं के समान सहारा देगी, जो कि उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। आगे वो कहते हैं कि अच्छी भुजाओं का जब सहारा मिलेगा हमें, अच्छी संगति का हमें सहारा मिलेगा, तो व्यक्ति दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर उठता जाएगा। अब ये बताइए आप लोग, इतनी सिंपल भाषा में मैंने बताया कि इसको कोई रटने की जरूरत है? इजीली आपको समझ में आया होगा। जो ये वाक्यांश लिखे हुए हैं सिंपल भाषा में इनको एक्सप्लेन करना होता है। आइए हम प्रश्न देखते हैं आगे। अब पहला प्रश्न देखिए, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर में। दूसरा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा, भयानक जुर्म की तुलना लेखक ने किससे की है। चौथा, बुरी संगति से व्यक्ति को क्या हानि होती है। इस तरीके से आपके 4 प्रश्न पूछे गए हैं। आपके 3 प्रश्न बोर्ड में आते हैं जिनका आपको आंसर करना होता है। अब पहला प्रश्न, गद्यांश का संदर्भ, तो मैंने आपको बताया था संदर्भ में हम क्या करते हैं, जो आपके लेखक का नाम और पाठ का नाम होता है उसको लिखना होता है। और दूसरे में आपकी रेखांकित अंशों की व्याख्या, तो मैंने व्याख्या आपकी जो सिंपल भाषा में थी वो मैंने डिस्क्राइब करके आपको बता दी है। फिर अगला, भयानक ज्वर की तुलना लेखक ने किससे की है। तो भयानक ज्वर की तुलना लेखक ने किससे की है, बुरी संगति से की है। तो तीनों के आंसर हमें व्याख्या का जो डिस्क्राइब था उसको करने से मिल गया। अब आगे देखिए आंसर राइटिंग हम किस तरीके से हल करेंगे। बोर्ड में अगर प्रश्न आता है तो कैसे हमें प्रश्न पत्र में उत्तर डाल के इन सारे क्वेश्चनों का आंसर देना है। अब देखिए जो प्रश्न आपसे पूछा गया था पहला, तो हम इस तरीके से डालेंगे बोर्ड कॉपी में, हल उत्तर नंबर फर्स्ट। उत्तर नंबर फर्स्ट में आपसे क्या पूछा गया था, दिए गए गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप इस तरीके से हेडिंग डाल देंगे जैसे मैंने डाली हुई है। फिर संदर्भ में आपको उसको पहचान कर जो आपकी पुस्तक है गद्यांश या पद्यांश वो लिखना होता है, और किस लेसन से ली गई वो लिखना होता है, लेखक कौन है वो लिखना होता है। अब देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो पाठ मित्रता, इसको अंडरलाइन देंगे आप, और लेखक जो इम्पोर्टेंट है इसको अंडरलाइन। तो जो आपका एग्जामिनर होगा कॉपी चेक करेगा वो केवल इन 2 पॉइंटों को देखेगा जो आपने हाईलाइट की हुई है, और आपको इसमें 2 नंबर आसानी से वो दे देगा। अगला दूसरा उत्तर, दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया था रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। तो आंसर आपने उत्तर करके सेकंड डाल दिया और हेडिंग डाल दी उस प्रश्न की जो पूछा गया, रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब व्याख्या में आपको समझा चुकी, एक बार बस पढ़ के बता देती हूँ। शुक्ल जी कहते हैं कि मानव जीवन पर संगति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। बुरे और दुष्ट लोगों की संगति घातक बुखार की तरह हानिकारक होती है। जिस प्रकार भयानक ज्वर व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार बुरी संगति में पड़े हुए व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, सदाचार और सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं तथा वह उचित अनुचित व अच्छे बुरे का विवेक खो देता है। अब आपको पढ़ने से उस अपनी भाषा में भी आप सिंपल उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ओरली बताया था। आगे देखिए, कुसंगति किसी भी युवा पुरुष की सारी उन्नति व प्रगति को उसी तरह बाधित कर देता है जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पैर में बांधा हुआ भारी पत्थर या जैसे कि उसने आगे आपको बताया है चक्की, ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो चक्की भी पत्थर की समान होती है। पत्थर उसको आगे नहीं बढ़ने देता है और उसकी प्रगति को अवरुद्ध कर देता है। अवरुद्ध मतलब रोक देता है। दूसरी ओर यदि युवा व्यक्ति किसी संगति, यदि फिर से देख लीजिए, दूसरी ओर यदि युवा व्यक्ति की संगति अच्छी होगी तो वह उसको सहारा देने वाली बाहु क्या कहेंगे, हाथ के समान होगी, जो उन्नति के पथ पर हमेशा उसे आगे बढ़ाती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप व्याख्या लिख देंगे। व्याख्या बिल्कुल सिंपल है, अगर एक बार भी आप पढ़ लेंगे तो उसका आंसर राइटिंग आप इजीली कर लेंगे। अगला तीसरा प्रश्न देखिए, भयानक जुर्म की तुलना लेखक ने किससे की, ये पीछे प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो आंसर राइटिंग देखिए, उत्तर नंबर 3 डालेंगे। भयानक जुर्म की तुलना लेखक ने बुरे और दुष्ट व्यक्ति से की है। तो बुरे और दुष्ट व्यक्ति में आप अंडरलाइन देंगे जिससे आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। अब चौथा प्रश्न देखिए, बुरी संगति से होने वाली हानियां क्या है, ये पूछा गया पीछे। तो हमने उत्तर नंबर 4 डाल दिए और लिखा हमने बुरी संगति से होने वाली हानियां।
अब पहला पॉइंट हमने डाला, कुसंगति या बुरी संगति एक ही बात होती। कुसंगति व्यक्ति की बुद्धि, विवेक तथा सदाचार का नाश करती है। ठीक है, कहते नहीं है विनाश काले विपरीत बुद्धि। उसी तरीके से जो बुरी संगति होगी व्यक्ति की, वो क्या करेगी, उसके अच्छा बुरा जो सोचने की शक्ति होगी उसका वो नाश कर देगी। और व्यक्ति अगर अच्छे गुणों से युक्त है तो उसके अच्छे गुणों को भी वो छीन लेगी। तो उसको क्या लिखेंगे, सदाचार। दूसरा, कुसंगति व्यक्तियों को अवनति की गहरी खाई में धकेल देती है। जो बुरी संगति होती है व्यक्तियों को अवनति, उन्नति का ये अपोजिट है आपका, उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा, अवनति। ठीक है, अवनति की गहरी खाई में क्या कर देती है, धकेल देती है। इस तरीके से हमने जो आंसर राइटिंग आपकी थी या जो व्याख्याएं थी उसमें किस तरीके से प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं, और जैसे 3 प्रश्न आपके पूछे गए हैं तो आपके तीनों प्रश्नों की जो नंबर डिवाइडेशन होगा वो 2-2 नंबर आपके होंगे। इस तरीके से 6 नंबर की आपकी व्याख्या रहेगी। और किस तरीके से व्याख्या है आपको आंसर राइटिंग में बोर्ड में लिखना है, किस तरीके से आपको प्रश्न का उत्तर डालना है, कहाँ अंडरलाइन देनी, मैंने सारा कुछ आपको बताया हुआ है। आपकी इससे पहले एक वीडियो मैंने पहले डाल चुकी हूँ मैं मित्रता लेसन से, वो भी इम्पोर्टेंट था। मित्रता में जितनी इंपॉर्टेंट होंगी आपके पहले लेसन में उनको डालूंगी, इसके बाद फिर मैं सेकंड लेसन की जो भी व्याख्याएं होंगी उनको लेकर आऊंगी।